नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज़, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के लोग आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। किससे? पाकिस्तान से। कभी कभी ऐसा लगता है कि उनका भी बांग्लादेश वाला ही हाल है। दरअसल वहाँ के लोग परेशान हैं कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। वहाँ के लोग परेशान हैं कि पाकिस्तानी सेना उनका उत्पीड़न कर रही है, उनके साथ बर्बरता कर रही है, उनके साथ भेदभाव कर रही है। जितने भी खनिज पदार्थ वहाँ से मिलते हैं उन सबको वहाँ से निकाला जा रहा है और जो वहाँ के आम लोग हैं उनको इन सारी चीज़ों से वंचित किया जा रहा है। इसके बाद आर्मी में आ जाइए। पंजाब प्रांत का पाकिस्तानी आर्मी में कब्जा है और इसीलिए बलूचिस्तान के लोगों को निराशा है। वो आशा करते हैं कि कब उनके साथ ये भेदभाव खत्म होगा। और ये जो लड़ाई है ये भी हाल फिलहाल की नहीं है, साल दर साल बीतते जा रही हैं और बलूचिस्तान अपनी आज़ादी की जंग को और ज़्यादा प्रबल करता जा रहा है। इसका ताज़ा उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब BLA यानी बलूच लिबरेशन आर्मी ने बाकायदा एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया, 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी लोगों को बंधक बना लिया और अपनी वही मांग को दोहराया कि हम चाहते हैं आज़ादी। इतना ही नहीं, हमने BLA से जुड़ी कई खबरें आपको दिखाई हैं। मतलब एक तरफ पाकिस्तान भारत के साथ लड़ने को मजबूर था और दूसरी तरफ उसके अंदर गृह युद्ध जैसे हालात बन गए थे। इस पूरी कहानी को और विस्तार से बताऊंगी मैं आपको, लेकिन यहाँ पर एक नई एंट्री हुई है और ये एंट्री हुई है कशिश चौधरी की। 25 साल की हिंदू लड़की जिसका नाम कशिश चौधरी, वो बनती है क्या? असिस्टेंट कमिश्नर। और उसके बाद से ही पाकिस्तान में हड़कंप मच जाता है। पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तानी फौज कंफ्यूज है कि अब ये 25 साल की लड़की हमारा क्या क्या बिगाड़ सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की वो आम जनता जो पढ़ना चाहती है, वो स्टूडेंट्स, वो लड़कियां जो शिक्षा ग्रहण करना चाहती हैं, उनको अब एक नई प्रेरणा मिली है कशिश चौधरी के रूप में। अब कशिश चौधरी की मिसालें दी जा रही हैं कि उस जैसा हमको बनना है। पहली हिंदू लड़की पाकिस्तान से जो चुनी गई बलूचिस्तान के असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर, निश्चित तौर पर ये बड़ा कदम है बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई में। ये बड़ा कदम है बलूचिस्तान के लोगों के लिए और ये कड़ा कदम है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि अगर एक लड़की असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर जा सकती है, वो भी हिंदू लड़की, मतलब अल्पसंख्यक जो वहाँ पर हैं, वहाँ से निकलकर अपनी शिक्षा ले सकती है, आगे बढ़ सकती है, पढ़ सकती है, असिस्टेंट कमिश्नर बन सकती है, तो निश्चित तौर पर वो अपनी आने वाली जनरेशन को किस तरह से मैसेज देगी, कैसे प्रेरणा बनेगी, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। आपको कशिश चौधरी के बारे में थोड़ी सी बातें बता देती हूँ। कशिश चौधरी का जन्म पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के छगई जिले के नौशकी शहर में हुआ। अच्छा, ये इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज वहाँ पर नहीं है, बहुत पिछड़ा हुआ है। लेकिन वहाँ से निकलकर शिक्षा के क्षेत्र में कशिश ने सफलता की एक नई मिसाल पेश की है। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी BPSC की परीक्षा में सफलता हासिल की और असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर वो चयनित हुई। अब निश्चित तौर पर बेटी निकलती है किसी शहर से, गांव से, किसी पोस्ट पर पहुंचती है तो परिवार तो खुश होता ही है, लेकिन साथ ही साथ पूरा गांव, पूरा शहर या वो पूरा इलाका जश्न मनाता है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं, आपके ज़िले का जो भी कोई बड़ा नाम हो, आपको पता होगा, या फिर कोई बड़ा नाम जो आपके ज़िले से ताल्लुक़ रखता होगा, आप तुरंत कहेंगे कि अरे वो हमारे यहाँ के हैं। तो एक कनेक्टिविटी सी बन जाती है। और उस बलूचिस्तान में असिस्टेंट कमिश्नर बन जाना, जहाँ पर आप जानते हैं क्या हालात हैं, वहाँ पर तो मुसलमानों को मार रहे हैं, क्योंकि किसी को लगता है भैया ये छोटे हैं हम बड़े हैं, किसी को लगता है ये नीचे हैं हम ऊपर हैं, तो वहाँ पे तो ये लड़ाई चल रही है। और जो लोग कहते हैं ना कि इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ पीस, वो पाकिस्तान का भी हाल देख लें। पाकिस्तान के मुसलमान कैसे मुसलमानों में ही भेदभाव कर रही हैं, बलूचिस्तान के लोगों के साथ क्या हो रहा है, ये सबको पता है। वापस आ जाती हूँ मैं BLA पर, जहाँ पे मैंने अपनी बात छोड़ी थी। BLA ने लगभग 51 ठिकानों को तबाह किया, कई पाकिस्तानी सैनिक मार दिए, ये दावा उन्होंने खुद किया। बाकायदा एक वीडियो तो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें साफ तौर पर प्रतीत हो रहा था कि IED ब्लास्ट किया गया, मतलब पाकिस्तानी सैनिकों की टुकड़ी वहां से जा रही थी और चुनकर मार दिया। BLA ने इसकी जिम्मेदारी भी ली थी। तो BLA ने अपना एक टेरर वहां पर बना दिया है और उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें अलग होना है। BLA जगह जगह से
हथियार मंगवाने की भी कोशिश कर रहा है कि भाई हमको हथियार मिल जाए तो हम अपनी लड़ाई लड़ ले। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बलूचिस्तान के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है। और फिर वहीं पर एक हिंदू लड़की बन जाती है असिस्टेंट कमिश्नर। मतलब आप इसे छोटी मोटी बात मत समझिए, अल्पसंख्यक है वहां पर हिंदू, और वहां से एक हिंदू लड़की निकल रही है, असिस्टेंट कमिश्नर बन रही है। निश्चित तौर पर बहुत बड़ी खबर है और आने वाली पीढ़ियों के लिए वो एक मिसाल बनेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब देखिए, बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री ने भी जो सोच है कशिश की, जिस तरीके से वो आगे बढ़ी है, मिसाल बनी है लोगों के लिए, उसको सराहा है, उसकी तारीफ की है। कशिश की सफलता को न केवल बलूचिस्तान बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय बताया है और कहा है कि जब अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य अपनी मेहनत से उच्च पदों तक पहुंचते हैं तो ये पूरे राष्ट्र की जीत होती है। और इसी के साथ आपको ये भी समझना होगा कि कशिश का परिवार इस वक्त कितना खुश होगा, और शायद इसीलिए उनके पिता ने क्या कुछ कहा है मैं आपको बता देती हूँ। गिरधारी लाल उनके पिता का नाम है, जो कि एक मिड लेवल व्यापारी हैं। हमेशा अपनी बेटी को उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने प्रेरित किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने बेटी के लिए हमेशा से रास्ते खोले हुए थे कि वो जीवन में कुछ बड़ा करे, कुछ लक्ष्य हासिल करे, और उसने जो वो सपना देखा था वो उसने पूरा कर लिया। तो मेरे लिए गर्व का विषय है कि मेरी बेटी ने अपनी मेहनत और समर्पण से असिस्टेंट कमिश्नर बनने का सपना साकार किया। अच्छा, कशिश चौधरी तो मिसाल है ही, प्रेरणा है ही हिंदुओं के लिए। लेकिन इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि कराची में पुलिस सब इंस्पेक्टर पुष्पा कुमारी कोहली भी किसी मिसाल से कम नहीं है। यानी एक मैसेज तो साफ है, बलूचिस्तान हो या पाकिस्तान की अल्पसंख्यक यहां पर भी पढ़ रहे हैं, आगे निकल रही हैं, रूढ़िवादी सोच को दरकिनार कर रही हैं, और सबसे बड़ी बात, हिंदू बेटियां वहां से अपने घरों से निकलकर, उन जैसे लोगों के बीच से निकलकर बड़ी बड़ी पोजीशंस पर पहुंच रही हैं। ये अपने आप में एक बड़ी मिसाल है और इसीलिए ये खबर आई बलूचिस्तान से, लेकिन इसकी चर्चा पूरे पाकिस्तान में हुई। हम भारत में इसकी चर्चा कर रही हैं और निश्चित तौर पर ये उन लोगों के लिए भी एक मैसेज है, भारत में रहने वाले भी उन रूढ़िवादी लोगों के लिए एक मैसेज है कि यहाँ पर जब हिंदू बहुसंख्यक हैं, और अगर हम अल्पसंख्यकों की बात करें तो यहाँ पर उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर अपनी रूढ़िवादी सोच को देखिए दरकिनार करना चाहिए और लड़कियों को खुला आसमान देना चाहिए। बलूचिस्तान से सामने आई इस खबर ने निश्चित तौर पर सबको खुश किया, खासकर हिंदू समुदाय को सबसे ज़्यादा गौरवान्वित किया। और चाहे वहाँ के हिंदू हो चाहे यहाँ के हिंदू हो, हर कोई खुश है क्योंकि कशिश चौधरी ने एक मिसाल कायम की है। इस रिपोर्ट में आपने कशिश चौधरी के बारे में जाना, बलूचिस्तान में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर तैनात हुई वो हिंदू लड़की जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 25 साल है, लेकिन उसने इतिहास रच दिया है। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? कशिश चौधरी से जुड़ी इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।